बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के कथा प्रसंग तो हम आपको सुनाते ही हैं, विविध प्रकार की पद्धतियों को भी हम आपको बताते हैं। जैसे आज का जो हमारा शीर्षक है, विवाह में क्यों आवश्यक और महत्वपूर्ण है सप्तपदी। हो सकता है आप में से बहुतों ने सप्तपदी शब्द का ही जो है जिक्र नहीं सुना होगा कहीं, ये आपको पता लगेगा। सप्तपदी जो उसको कहते हैं, जो 7 भावरें पड़ती हैं ना विवाह में। तो आजकल तो यूँ ही जयमाला डाल करके हो जाता है, किंतु जो वैदिक रीत से विवाह की विधि है उसमें सप्तपदी बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। और उसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या वचन होते हैं, उस सब पर हम जो शास्त्रोक्त रीति या वैदिक रीति है विवाह की, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। आज चट मंगनी पट ब्याह वाला रिवाज चल रहा है और उनमें शास्त्रोक्त रीति रिवाज की उपेक्षा और डीजे वगैरह की का जो है बोलबाला रहता है। इसमें जयमाल की अदला बदली ही काफ़ी होती है एक विवाह के लिए। अगर हिंदू धर्म और उसमें विवाह की पद्धति पर बात करें तो उसमें दूल्हा दुल्हन का 7 फेरे लेना आवश्यक है। इसे ही सप्तपदी कहा जाता है। सप्तपदी में 7 तरह के वचन होते हैं। 7 तरह के वचन सप्तपदी में होते हैं। ये वचन ही जो है वह निर्धारित करते हैं कि वर का कर्तव्य क्या है। इसे ही सप्तपदी कहा जाता है। सप्तपदी में 7 तरह के वचन होते हैं जिन्हें वर और वधू को बताया जाता है। लड़की अब यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। ये 7 वचन दाम्पत्य जीवन को प्रेम, खुशहाल और सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर देखा जाता है लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मान्यता है कि यदि पति और पत्नी दोनों इन वचनों को महत्व दें और उनके महत्व को समझें और अपने जीवन में उतारें तो कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। 7 पग सप्तपदी में 7 तरह के पग या पद होते हैं जिसमें पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए बताया गया है। वहीं दूसरे पग की बात करें तो ये शक्ति संचय से संबंधित आहार तथा संयम के लिए होता है। तीसरा पग यह धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु होता है। इसके बाद चौथा आत्मिक सुख के लिए होता है और 5वां पशुधन संपदा हेतु निर्दिष्ट है। छठा पग सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए है और अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष पूरे जीवन भर पति में के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने का वचन देती है। अब सप्तपदी से संबंधित 7 वचनों के श्लोकों और उनके अर्थों पर आते हैं। पहला वचन अर्थात प्रथम पद, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमं कुमारी। इसका अर्थ है कि कुमारी कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन अर्थात दूसरा पद, पूज्यो यथा स्वपितुरौ ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। इसका अर्थ है कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन अर्थात तृतीय पद, जीवनम
जीवनम अवस्थात्रये पालनं कुर्यात् वामांग यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन चतुर्थ पद कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांतं कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। इसका अर्थ है कन्या अपने चौथे वचन में वर से कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पांचवा वचन या पंचम पद स्वसाध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचमात्र कन्या। इसका अर्थ है पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मुझसे भी सलाह लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन यानी षष्ठ पद न मे प्रमाणं सविधे सखीना द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भजन्स्वेत वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। अर्थ है कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन सप्तम पद परिस्त्रियं मातृसमां समीक्ष्य स्नेहं सदा चेन्मयि कान्तकुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्तमंत्र कन्या। इसका अर्थ ये हुआ कन्या अपने अंतिम और सातवें वचन में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दो तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैत्री सप्तपदीन्य मुच्यते। इसका अर्थ यह है कि एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने से ही दो अनजान लोगों में भी मित्र का भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का साथ निभाने के लिए शुरुआत के 7 पदों की गरिमा पर सप्तपदी के 7 पद एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पद में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर मित्रवत हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि हर श्लोक के अंत में कन्या कहती है अगर यह शर्त मानो तभी मैं तुम्हारे वामांग अर्थात वाम भाग में बैठ सकती हूँ। वर के वाम भाग में कन्या के बैठने का अर्थ है विवाह के लिए तैयार होना। 7 ही वचन क्यों, आइए इस बारे में भी जान लें। भारतीय संस्कृत में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे हम देखते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, अतल, तलातल, पाताल, ये सब जो होते हैं, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि। धातुओं की बात करें तो 7 धातु, सप्तपुरी, 7 प्रकार के तारे, 7 द्वीप और 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा, संगीत के 7 सुर आदि का उल्लेख किया जाता रहा है।
यही सभी ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। सप्तपदी हिंदू धर्म में विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें वर उत्तर दिशा में वधू को 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है। इस क्रिया के समय वधू भी दक्षिण पाद उठाकर पुनः वाम पाद मंडलिकाओं में रखती है। विवाह के समय सप्तपदी क्रिया के बिना विवाह कर्म पक्का नहीं होता है। अग्नि की 4 परिक्रमाओं में से यह कृत्य अलग है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वो वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी वैदिक विवाह का अभिन्न अंग है। इसके बिना विवाह पूरा नहीं माना जाता। सप्तपदी के बाद ही कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह के समय फेरे इत्यादि समस्त आवश्यक कारण पूर्ण हो जाने पर भी जब तक कन्या के वाम अंग में वर के वाम अंग में नहीं आती तब तक विवाह कार्य संपन्न नहीं होता तथा कन्या भी तब तक कुमारी ही कहलाती है। सप्तपदी वैदिक विवाह का अभिन्न अंग है। इसके बिना विवाह पूरा नहीं माना जाता। सप्तपदी के बाद ही कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है। यावत कन्या न वामांगी, ये कहा गया है, यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका, अर्थात जब तक कन्या वर के वामांग की अधिकारिणी नहीं होती उसे कुमारी ही कहा जाएगा। चाहे माता पिता कन्यादान भी कर दें, भाई लावा होम भी करवा दें, पाणी ग्रहण संस्कार भी हो जाए, लेकिन जब तक सप्तपदी नहीं होती तब तक वर और कन्या पति पत्नी नहीं बनते। वैदिक विवाह में अंतिम अधिकार कन्या को ही दिया गया है। जब तक सप्तपदी के 7 वचन पूरे नहीं हो जाते और कन्या वर के वाम अंग में नहीं बैठ जाती तब तक विवाह पूरा माना ही नहीं जाएगा। आधुनिक विचारधारा के लोग चाहे इसे दिखावा ही क्यों न कहें, लेकिन उन्हें भी यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें दोनों बराबर हैं और 7वें पद के बाद दोनों सखा बन जाते हैं। दुनिया की किसी विवाह पद्धति में ऐसा बराबर का रिश्ता नहीं है। आप में से बहुत लोगों ने सप्तपदी के श्लोकों वाला विवाह भले ही न देखा हो, पर हमने अपनी किशोरावस्था में ऐसे कई विवाह देखे जिसमें सप्तपदी के श्लोक पढ़े गए और पूरे वैदिक विधि विधान से विवाह कराया गया। सप्तपदी में वर के कर्तव्य स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही कन्या विवाह के लिए तैयार होती है। यह सचमुच विवाह होता था, आज की तरह की तुरंता मैरिज नहीं। अपने किशोरावस्था की याद करें तो हमारे बुंदेलखंड में जब लड़की की भावनें पड़ती थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां इकट्ठा होकर गीत गाया करती थी। हर भावर के लिए एक पंक्ति होती थी जिसका आशय होता था कि जब तक 7वीं भावर नहीं पड़ जाती बेटी माँ बाप की रहती है। 7वीं भावर पड़ते ही वह पराई हो गई। 7वीं पंक्ति गाते गाते सभी महिलाएं दुख से सुबकने लगती थीं, जैसे उनकी अपनी ही बेटी पराई हो रही है। यह थे हमारे लोकाचार, लोक रंग। इन्हीं में सच्चा भारत जीता है, पर अफसोस हमारे ये रंग आधुनिकता की आंधी में फीके पड़ते जा रहे हैं। इन्हें बचाना होगा, इसी में भारत की आत्मा बसती है। तो ये तो था आज सप्तपदी के बारे में हमारा वीडियो। सप्तपदी के बारे में संभव है आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी ना हो। देखना और ये जानना तो अलग चीज़ है। तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी की। इसी तरह जितने भी हमारे धार्मिक और लोक रंग हैं उनके बारे में जो भी हमें संभव होगा विचार आपको बताते रहेंगे। और आपसे यही आग्रह है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें, उसका समर्थन करते रहें, सब्सक्राइब कर रहे हैं उसे, और इस तरह के जानकारी वाले जो वीडियो हैं अपने मित्रों में साझा करते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आप पर, आपके परिवार पर सदा प्रभु की कृपा रहे। और इसी तरह से आप हमारे इसको समर्थन देते रहें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।